लव मैरिज या अरेंज मैरिज? आई सजेस्ट लव मैरिज। हलवा पका के रख देते हैं, वो भी उनसे नहीं खाया जाता है। कभी कभी मैं सरप्राइज होती हूँ, अंधी हो गई है, नजर नहीं आता, सास को बहू कह रही है। औरतें, लड़कियां जो है अब मनुष्यत ला रही है मर्द की जिंदगी में। किसी को मोटी लड़की नहीं चाहिए, खूबसूरत लड़की चाहिए। सारे ही दामाद बदतमीज होते हैं। गाजर मूली हो गया कि नहीं पसंद आई तो छोड़ दिया, या आपकी जड़ों में बैठा होता है, आपको पता ही नहीं होता और आपकी ही जड़ें काट रहा होता है। कुछ अरसे में लड़कियां आपको बूढ़ी नजर आएंगी। जन्नत की हूर मेरे ख्याल में अगर मैं दे दूंगी तो उसमें भी वो कोई ना कोई नुक्स निकाल दे। जी दोनों, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज? आई सजेस्ट लव मैरिज। इसका रीज़न ये है कि लड़के लड़की की आपस में अंडरस्टैंडिंग जो बाद में डेवलप होनी है वो पहले ही डेवलप हो जाती है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है और इससे सक्सेस का रेशो भी बढ़ जाता है। दोनों को अपने एक दूसरे के बारे में तमाम मालूमात होती है, एक दूसरे की नो हाउ होती है, तमाम चीज़ें उनको मालूम होती हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग तमाम चीज़ें उन्हें मालूम होती हैं। तो मेरे ख्याल में लव मैरिज ज़्यादा कामयाब होती है। अच्छा, आजकल ट्रेंड भी लव मैरिज का ज़्यादा है, लेकिन उसी तरह से तलाक का रेशो भी बढ़ गया। तलाक का रेशो तो देखें, एक्सपेक्टेशंस लेवल्स जहाँ हाई होते जाएंगे और जहाँ घर वालों की इंटरफेरेंस बेइंतहा ज़्यादा होगी। देखिए, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अल्लाह ताला ने दुनिया में पहला रिश्ता बनाया, हज़रत आदम और बीबी हव्वा का। जब शादी हो जाती है तो उसके बाद माँ बाप भाई बहन तमाम लोग, लड़की वालों की तरफ से भी और लड़के वालों की तरफ से, गैर ज़रूरी दखल अंदाजी जो है वो तमाम प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है और फिर वो फाइनली डिवोर्स की तरफ जाती है। यानी आप ये कह रही हैं कि जब लव मैरिज होती है तो फिर ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है? नॉट एक्चुअली, लड़की वालों की तरफ से शायद नहीं होती है, मगर जब एक लड़की अपना तमाम घर बार छोड़कर जाती है लव मैरिज करके तो उसको ज़्यादा इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, इन प्रॉब्लम्स का सामना होता है। उसकी एक एक चीज़ को पॉइंट आउट किया जाता है, उसकी फैमिली को लेकर बातें की जाती हैं, क्योंकि वो लव मैरिज करके आई होती है, जबकि वो तो बसने के लिए आई है, सबको छोड़ के, जिस घर में उसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी होती है, और वो एक लड़के के ऊपर या एक फैमिली के ऊपर आकर रहना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब ये वो बसने ही आई है ना। अगर उसको बसने दिया जाए, उसने कोई चीज़ उठा के इधर से उधर कर दी, कोई सेटिंग चेंज कर दी, या किसी भी किस्म की वो अपनी वो उसको इजारादारी समझते हैं ससुराल वाले, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। वो उस घर को अपना बनाने की कोशिश कर रही होती है। तो ये रीजंस होते हैं सास और नंदों की। स्पेशली मैं आपको बता दूं, जिन घरों में बेटियां स्पेशली इंटरफेरेंस कर रही हैं शादी के बाद भी, तो मैं समझती हूँ वहाँ पे डिवोर्स का रेशो बढ़ता ही चला जाएगा। ये इतनी बिटर ट्रुथ है ये, जिसको, इस रियलिटी को कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आज भी माएँ लड़कियों की ज़िंदगी में उसी तरह दखल अंदाजी कर रही हैं और उससे कहीं ज़्यादा शादीशुदा बहनें भाइयों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर रही हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ते ही चले हैं। भाई शादी हो गई, आप उनको स्पेस दें, वो अपनी ज़िंदगी खुद, जहाँ जब तक मामला बढ़े नहीं, जब तक मामला कंट्रोल से बाहर ना हो जाए, तब तक आप इंटरफेरेंस ना करें। मगर छोटी छोटी चीज़ों पे देखें, हर इंसान के अंदर एक लेवल होता है एब्जॉर्ब करने का, वो ख़त्म हो जाता है। लड़की जो आई है वो भी इंसान ही है ना, आप उसको जितनी स्पेस देंगे, और वो अगर लव मैरिज करके आई है तो मैं समझती हूँ उसको डिसरिस्पेक्ट ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ किया जाता है। एक एक चीज़ पे आप बिलीव करें, उठने बैठने से लेकर खाने पीने चलने फिरने, एक एक चीज़ पे इतराज़ किया जाता है। तो उसके बाद उस लड़की की पर्सनैलिटी, वो मास्टर्स हो, वो ग्रेजुएट हो, वो तो पता नहीं कहाँ चली जाती है, वो डिप्रेशन में चली जाती है, या फिर उसको एक ही वे आउट नजर आता है कि मैं डिवोर्स लेके सुकून में, क्योंकि हर कोई पीस ऑफ माइंड चाहता है, एवरीबडी। और हमारे यहाँ जो घर में बैठी भी खवातीन ने अपनी बेटियों को शादी करके भेज दिया है, उधर भी उनकी दखल अंदाजी जारी रहती है और उन बेटियों से भी वो दखल अंदाजी करवाती है। घर में क्या आना है, क्या पकना है, यानी डेली की डिस्कशन है हमारे यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल ने यह आसानियाँ कर दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भी कह रही हैं आप। जाहिर है, आप देखें ना कि माशरा किस नहज पे जा रहा है, हम किस ट्रैक पे हैं। बीइंग अ मुस्लिम, तो हमारे यहाँ आप देखें हमारे पेरेंट्स की शादियाँ कैसे सक्सेसफुल हुई हैं, हमारे फोरफादर्स की शादियाँ कैसे सक्सेसफुल हुई हैं। हर इंसान में अच्छाई बुराई होती है, मगर ये कैपेसिटी हमें रखनी है अपने अंदर भी, और तमाम लोग अगर मिलकर करें तो रिश्ता कामयाब होता है। तलाक के बाद डेफिनेटली हमारी सोसाइटी में आपको पता है एक्सेप्टेंस नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी आपने कहा ना कि जिम्मेदारी घर वालों की ज़्यादा है, इसी वजह से जो है वो तलाक़ें हो जाती हैं, घर वाले बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। कहा यह जाता है कि शादियां चलने की वजह भी यही होती है कि घर वालों के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, घर वाले बना के रखना चाहें तो शादियां चलती भी उन्हीं की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, इसमें लड़की का भी एक रोल होता है। जब वो आती है तो उसको भी चाहिए, वो जो बुजुर्ग डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट। और मैं समझती हूँ एक छोटे से बच्चे को भी अगर आप घूर के देखेंगे ना, तो वो भी आपको जवाब में घूर के देखेगा। आपका रिफ्लेक्शन, आपका बिहेवियर आपका रिफ्लेक्शन है। आप कब तक किसी के साथ बुरा करती रहेंगी और कब तक वो उसको एक्सेप्ट करती रहेगी, सबसे पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज ये कि आप इज्जत दे रही हैं तो आपको इज्जत मिलेगी। मगर चूंकि अब देखें, अगर लड़की मास्टर्स है,
और ससुराल वाले इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो उसको बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, और वो अगर उस लेवल तक कॉम्प्रोमाइज कर सकती है तो वो जाएगी। मगर जहां आप देखिए रिश्तों में एहतराम बहुत जरूरी है, भरम बहुत जरूरी है। जो जब भरम खत्म हो जाता है तो फिर चीख पुकार, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को आप जो कुछ कह सकते हैं माथे पे आके रख के कहिए, फिर लगता ही नहीं है कि इंसानियत रह गई है या कभी कोई ताल्लुक रहा है। अच्छा नूर, आपका काम माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है, जो कि नेकी भी आप रिश्ते कराती हैं, तो आप किस तरह से देख रही हैं अपने आप को? जो लोगों का फीडबैक आता है, कितने रिश्ते कामयाब गए, कितने लोग कंप्लेंट्स के साथ आए कि ये तो आपने गलत कर दिया, हमने तो कुछ और सोचा था, हो कुछ और गया है? देखिए एक्सपीरियंस तो कोई इतना अच्छा है नहीं, क्योंकि आप लोगों को अच्छा भी करके दे दें वो तब भी यही कह रहे होते हैं कि हमारे साथ बुरा हो गया, मगर बेसिकली वो खुद इसकी वजह बनते हैं। हम तो उनको, मैं आपको बता रही हूँ, हम हलवा पका के रख देते हैं, वो भी उनसे नहीं खाया जाता है। अच्छी से अच्छी लड़की हम इनको देते हैं, अच्छा से अच्छा खानदान हम इनको देते हैं, उसके बाद भी यही कंप्लेन आ रही थी आपने रिश्ता कहाँ करवा दिया। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारा माशाल्लाह सक्सेस रेशो 85% है माशाल्लाह रिश्ते करवाने का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हम उस पर लोगों को बुलाते हैं और वेरीफाइड प्रपोजल्स प्रोवाइड करते हैं, उनको मीटअप्स करवाते हैं उनके। मगर देखिए बात की चीजें तो फैमिलीज ने आपस में हैंडल करनी होती हैं। आप रिश्तेदारों को जितना दूर रखेंगे इन मामला से, आपके रिश्ते बनते चले जाएंगे। कभी कभी हमारे यहाँ ऐसा होता है, रिश्ता डन होने पे जा रहा होता है, मामू कूद गए बीच में, भाई मामू को नहीं पसंद आया लड़का सही से बैठा नहीं था, लड़के की जॉब नहीं समझ आई, खालू को नहीं समझ आया। ये क्या है? आप अपने डिसीजंस खुद लें। जब आप डिसीजंस नहीं लेते हैं, आप डिले करते हैं, तो दूसरे लोग आपके फैसले करते हैं, तमाशा बनता है। हम मैरिज ब्यूरो क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि आप लोगों का इंटरेक्शन फैमिली से कम होता चला जा रहा है। इस वजह से हम काम कर रहे हैं और हम काम करके दे रहे हैं आपको, मगर आपसे वो भी नहीं हो रहा है कि आप उस रिश्ते को ही बना लें या कामयाब। क्योंकि जाहिर है मैं उनके घर तो नहीं जाऊंगी ना। जो लड़की ब्रॉटअप अपना घर से लेकर आई है, या आपने अपने बेटे को जिस तरह पाल पोस के बड़ा किया, जो तरबियत उसने अपने घर में देखी है, ये मैं नहीं चेंज कर सकती हूँ। ऐसा ही है। वैसे कंप्लेन ज्यादातर होती क्या है? कोई रिश्ता अगर खराब हो रहा होता है तो ज्यादातर लोग किस कंप्लेन? ज्यादातर कंप्लेन्स ये होती हैं कि लड़की सारा दिन सोती है, पूरी रात जागती है, शौहर को नाश्ता नहीं देती, वो ऑफिस चला जाता है। ये तो मैंने खुद भी फैमिलीज में देखी हैं ये चीजें, और मैं समझती हूँ जो औरत अपने शौहर को नाश्ता नहीं दे सकती, तो मैं कहती हूँ कि वो फिर औरत नहीं है। बस सबसे बड़ी चीज देखिए, शौहर का एक रुतबा है और वो घर से निकल रहा है आपके लिए कमाने के लिए, आपकी लग्जरीज, आपके फैशंस, तमाम चीजों को आपके लिए कर रहा है ना, वो आपकी डिमांड्स को पूरी करने के लिए निकल रहा है। मगर आप क्या करिए कि आपको सुबह उठ के उसको एक प्याली चाय देनी, नाश्ता देना है। इतना खूबसूरत लगता है जब आप अपने हस्बैंड को सुबह उठ के ये मेरे वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है जो मैंने अपने नाना नानी को देखे, मैंने मेरे फादर और अपनी मदर को देखा, और मैंने खुद भी यही किया और मेरी बहनें भी यही कर रही हैं फैमिली में। मगर बस वही वाली बात है कि अब आजकल की लड़कियां सुबह उठना नहीं चाहती। जाहिर जाओ फजर के बाद सोएंगे तो आप सुबह कैसे उठेंगे? आंखें नहीं खुलेंगी आपकी, सिंपल सी बात है। और देखिए ख्याल, खिदमत, मोहब्बत, ये रिश्तों को बढ़ाते हैं। घर में तो आप सब कुछ करती थी, मगर ससुराल आके आपसे ना उठा जाता है, ना आपसे कोई काम होता है। आप मुझे बताएं, पूरी रात जागने के बाद आप शाम में 4 बजे उठ रही हैं, ये टाइम है उठने का? तो हमारे यहाँ तो बड़े बूढ़े कहते हैं मनुसियत पड़ती है। हम लोग तो सो ही नहीं सकते थे, शादी से पहले भी ये जिंदगी हमारी अजाब थी, सोना मुश्किल था हम लोगों के लिए। 8 बजे बिस्तर उठवा दिए जाते थे कि नहीं जी उठना है। कोई सोता हुआ नजर, यानी उसको मनूस कहा जाता था जो सो रहा, या वो बीमार है। अगर कोई देर तक सो रहा है तो वो बीमार है, मतलब कोई सॉलिड रीजन है उसके पास, बिल्कुल ऐसे नहीं सो रहा है। और इसके अलावा बड़ों के साथ बदतमीजी करना, सास ने कुछ कह दिया, वो लंबी लंबी जबानें। लिटरली आई एम टेलिंग यू, कभी कभी मैं सरप्राइज होती हूँ जब कंप्लेन्स आती हैं कि बहू ने गाली दी, बहू ने रिमोट खींच के मारा। लिटरली मैं आपको बता रही, मैंने ऐसी कंप्लेन सुनी। अंधी हो गई है, नजर नहीं आता, सास को बहू कह रही है। उसकी प्याली में अगर सास ने चाय पी ली तो उसने किचन में ले जाके वो प्याली तोड़ दी। ये कंप्लेन आई है कि मेरी सास ने इसमें चाय कैसे पी। आप मुझे बताएं, ऐसे घर बसते हैं? इतना आप दूसरों को डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं। और लड़के की माँ को देखें, कुछ भी हो, लड़के अपने माँ बाप को, हर कोई अपने माँ बाप को चाहता है। यही चीज आपकी भाभी आपके घर में करे, आप बर्दाश्त करेंगे इस चीज को? आपकी भाभी उठ के आपकी माँ को नाश्ता ना दे, आपके भाई को नाश्ता ना दे, कभी कोई बर्दाश्त नहीं करता। फिर सब ये कह देते हैं कि जी हम पे फर्ज नहीं है, हम जाकर ससुराल में काम करें। और यही काम जब उनकी भाभियां करती हैं तो उनसे बुरी कोई औरत दुनिया में नहीं होती है। अच्छा, बहुओं की तो आपने ठीक ठाक बुराइयां कर दी हैं, बता दिया, आपने हकीकत बता दी है कि वो कितनी खतरनाक हो चुकी है और कितनी बदतमीज हो चुकी है। सासें क्या बसने दे रही हैं घर? देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो शेयरिंग है। बेटे को शेयर करना माँ के लिए बहुत मुश्किल है, और इसके लिए मैं समझती हूँ एक माँ को अपना दिल बहुत बड़ा करना चाहिए। अगर वो दिल बड़ा नहीं करेंगी तो आखिर उन्होंने अपनी बेटियां भी तो दी है ना, वहां पे चाहती हैं कि उनकी बेटियां बस ही रहें।
तो फिर उनको चाहिए कि वो अपनी बहू को बसने दें, उसको स्पेस दें। भाई सिंपल सी बात है, मेरी सास ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसी सास हर लड़की को दे। उन्होंने मुझे मेरी गलतियाँ बताई खामोशी से कि देखो तुम्हारी ये गलतियाँ हैं, जो खाने मुझे नहीं पकाने आते थे उन्होंने मुझे बताया इसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग इस तरह करो, इस तरह पकाओ, ये चीज़ें उसको पसंद है। तो एक सास सपोर्ट करती है तो बहू बसती है। तो मैं तो आज जो भी हूँ अपनी सास की वजह से हूँ, सच्ची बात है। मैं जाहिर है घर से आप आते हैं तो आपको इतना एक नए सिस्टम का पता नहीं होता है। जब तक आपकी सास आपको सपोर्ट नहीं करेगी आपके अंदर कैसे कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपने हस्बैंड का दिल कैसे जीतेंगी। वही किचन में खड़े होकर खाना पका रही हैं, वही ड्राइंग रूम सेट कर रही हैं, एक चीज चम्मच इधर से उधर कर दिया, एक शोर मच गया घर में कि तुमने आते ही जो है वो घर पे राज करने की कोशिश कर रही हो। इस तरह की बातें ये सासें करती हैं। आप अपनी बहू को स्पेस दें, जैसे आप चाहती हैं आपकी बेटी ससुराल में खुश है। मैं यही चाह रही थी, जैसी कंप्लेंट्स आपने बहू की बताई हैं, जरा कुछ हमें सासों का तो वो क्या लेकर आ रही है किचन पे उनका पूरा, उनको चाहिए कि वो किचन में वही खाना पकाएंगी। अब शौहर को बेचारे को पता नहीं कितने सालों में पता चले कि बीवी को क्या पकाना आता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि आप किचन में आपका पूरा होल्ड है, असल तो किचन के होल्ड है। उसके बाद घर की सेटिंग पे आ जाती है बात। लड़कियां देखिए, बड़े बूढ़ों की अपनी एक सोच होती है, लड़कियों को शौक होता है अपना, और जिस लड़की को शौक है मैं समझती हूँ करने दे भाई, वो सही करे गलत करे, आप उसको स्पेस तो दें। वो कुछ करना चाह रही है उसको अप्रिशिएट करें। अगर आप उसको डिसरिस्पेक्ट करती रहेंगी, उसके नुक्स निकालती रहेंगी, अगली दफा वो फिर आपको घर इस तरह नजर आएगा कि आपका खुद का दिल नहीं चाहेगा अपना घर देखने का, क्योंकि वो फिर परवाह करना छोड़ देगी इन चीजों की। तो सासों को भी चाहिए कि लड़कियों को स्पेस दें और उनको गाइड करें। देखिए ना, वो एक उम्र गुजार के आ रही होती है, अपने बेटे के मिजाज का भी उनको पता होता है, तो उनको तो ज्यादा गाइड करना चाहिए ताकि बेटे का घर बसा रहे। क्या वो जिंदगी अच्छी है कि जब तलाक़ें हो जाती तो बेटा अलग पड़ा हुआ है और जो है बहू घर से चली गई है, बदनामी अलग होती है। देखिए 10 तरह के लोग अगर अच्छी बातें करते हैं तो 10 तरह के लोग बुरी बातें भी करते हैं। इससे आपके स्टेटस पे भी फर्क पड़ता है। फिर जब रिश्ता ढूंढने निकले तो आप सोच नहीं सकती कितने प्रॉब्लम्स हैं। कोई तलाक याफ्ता लोगों से रिश्ता नहीं करना चाहता है, और अगर एक आध बच्चा हो जाए तो समझ ले फिर तो बात ही खत्म हो गई है। बच्चे को कौन पालेगा जब तक नाना नानी जिंदा है? उसके बाद तो उस बच्चे की उसकी क्या शख्सियत बन रही है, मुआशरे के लिए वो क्या बनेगा, आप सोचें। ये चीजें कोई भी नहीं सोच रहा है। घर के बड़ों को सोचना चाहिए कि इस घर को कैसे बसाया जाए। सही है। अच्छा, अब आप डिमांड्स पे आ जाते हैं। लड़के ज्यादा डिमांड्स के साथ आ रहे हैं आपके पास रिश्तों के मामले में, या लड़की वालों की ज्यादा डिमांड? देखिए, लड़की वालों के दिमाग बिल्कुल भी जमीन पर नहीं है। लड़की वाले जिस तरह रिश्ते टुकरा रहे हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ अरसे में लड़कियां आपको बूढ़ी नजर आएंगी। क्या डिमांड्स है जरा बताइए तो। सबसे ज्यादा वेल सेटल्ड। मुझसे एक मदर कह रही है 25 साल का लड़का हो और वेल सेटल्ड हो। मैंने उनसे सवाल किया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वेल सेटल्ड डिमांड रखने में क्यों गलत है लड़की? नहीं, क्यों गलत की बात नहीं है, क्योंकि आप 25 साल का लड़का भी तो मांग रही है ना आप मुझसे। और बात ये है कि आप ये देखिए, जब आप खुद उस घर में जाएंगी ना, आपके नसीब से भी देखें, आप अपने हस्बैंड को मोटिवेट करें। औरत का बड़ा किरदार अल्लाह ताला ने रखा है। अगर औरत उस ट्रैक से हट जाएगी ना तो फिर तो समझ ले तबाही है। और वो नजर आ रही है सोसाइटी में। कनात करना, सब्र करना, छोटी छोटी चीजों पे अगर कुछ भी शौहर आपके लिए कर रहा है, आप थैंकफुल नहीं होंगे ना, तो फिर ये रिश्ता खराब ही होना है। हमें तो अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। तो हस्बैंड तो फिर समझने के मजाजी खुदा कहा जाता है कि अगर अल्लाह ताला सजदा जायज करता तो हस्बैंड को करता। तो उस बेचारी की कोई औकात नहीं है कि उसको आप बीवी उसको पागल किए दे रही है कि फलाना ब्रांड और ये और वो। भाई ऐसा नहीं होता है। जिंदगी फिल्मों, ड्रामों और जो कहानियां हमने जो परियों की कहानियां, दास्तानें सुनी, उनसे टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। जब एक बंदा बाहर निकलता है ना कमाने का, आज कराची में स्पेशली मैं आपको बताऊं कि जब वो बंदा घर वापस आ जाता है तो हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उसकी जिंदगी से सब कुछ है हमारा। मगर औरतें नहीं समझ रही इस चीज को कि कितनी बड़ी छांव है। मेरी नानी कहती थी, शौहर बिस्तर में भी पड़ा हो ना, औरत का सबसे बड़ा सहारा होता है। आज ये सहारा औरतें तलाश ही नहीं करना चाहती, क्योंकि वो सिर्फ पैसा देख रही हैं। अब वो पैसा जैसे भी कमा रहा हो, हराम हलाल का तो मसला ही नहीं है, बस पैसा होना चाहिए उसके पास। उसको बैठने की तमीज नहीं हो, उसको बात करने की तमीज नहीं हो, बस उसके पास पैसा होना चाहिए। औरतें मटेरियलिस्टिक हो गई है? बिल्कुल हो गई हैं। आप देखें, हमारी नानी दादी और हमारी माँ पेरेंट्स ने किस तरह गुजारा किया है, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। देखिए, हर कोई सोने का चमचा लेके मुंह में पैदा नहीं होता है, और हमेशा हमने यही सुना है अपने बड़ों से कि पैसा औरत के नसीब से आता है। मर्द मेहनत करता है। शादी क्यों की जाती है, निकाह की क्या मायने है, आप देखें ना, निकाह क्यों किया जाता है? मर्द की जिंदगी में बरकत लाने के लिए। सबसे ज्यादा औरतें, लड़कियां जो हैं अब मनुष्यत ला रही हैं मर्द की जिंदगी में। सिर्फ लड़ाई झगड़ा है, सिर्फ डिमांड्स हैं।
मैं तुम्हें चाय की प्याली नहीं पकड़ा सकती हूँ, मगर तुमने मेरा ये काम करना है, मेरे घर वालों को खुश रखना है। लड़का नहीं है, रोबोट है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। फिर यही होता है कि देखिए, मर्द की अना पे कभी भी आप चोट ना दें, बस वहां पे फिर उसकी हालत गैर होती है और फिर वो तमाम ताल्लुकात, चाहे बच्चे भी हों, वो छोड़ देता है। कोई मर्द बर्दाश्त नहीं करता। जासूसियां करती हैं, मोबाइल चेक करती हैं, ऑफिस में क्या कर रहा है, किसके साथ हंस रहा है, किसके साथ बोल रहा है। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज होती है। आप ट्रस्ट करें और देखें, जब आप खुद ठीक हैं तो आपको सारी दुनिया ठीक लगेगी, जब आप खुद ठीक नहीं है तो सारे लोग आपको गलत लगेंगे। तो मैं तो बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानती हूँ कि बड़ी अच्छी खवातीन है, लेकिन उनके हस्बैंड ट्रस्ट के काबिल नहीं है। मैं समझती हूँ इसमें मैं खवातीन को कसूरवार इतना ज्यादा नहीं ठहराऊंगी। असल में बात यह है कि जब आप घर का खाना बहुत दिन तक खा रहे होते हैं तो आप बाजार के खाने की जब आपको लत लग जाती है तो फिर आप सोचते हैं कि मैं रोज बाजार का खाऊं, क्योंकि वो एक अट्रैक्शन के घर की औरतों को आप देखें तो ना। इसमें कसूर औरतों का तो नहीं हुआ ना? मैं समझती हूँ उसमें थोड़ा बहुत कसूर उनका खुद का भी है। देखिए, आप घर में मासी बनी घूमती रहती है, हस्बैंड का आने का टाइम है, आप जरा अपना हाल हुलिया ठीक करें। कुछ भी हो, आपने उसके आने से पहले तैयार होना है और आपने आते कोई नई डिमांड, कोई नई मसले, मतलब वो बेचारा घर पे आता है, उसके बाद एक मसाइल की लंबी एक लिस्ट होती है, कुछ नहीं तो बच्चों तो ये मसाइल लेके औरत कहाँ जाए? मैं समझती हूँ कि ये वाली डिस्कशन कब और किससे देखिए, वो डिस्कशन के लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जब माँ बहनों की शिकायतें हो जाती हैं तो मसाइल की भी डिस्कशन हो सकती है। हाँ। उसके लिए थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा गैप दें और मैं समझती हूँ कि टेक्निकली हैंडल करें। देखिए, मर्द को ज़िद, अना, गुस्सा, ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं। औरत को ये सारी चीजें खुद वो जो चाहे करवा सकती है और अपने आप को ठीक रखें, अपने आप को मेंटेन रखें। क्यों नहीं? नूर साहब, आपको नहीं लगता जो जैसे जो आपका काम है रिश्ते कराने का, माशाल्लाह आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, इसमें रिश्ते कराने के साथ साथ कोई ट्रेनिंग क्लासेस भी होनी चाहिए लड़के लड़कियों की? बिल्कुल ऐसा ही है और इसमें मैं समझती हूँ हमारे उलमाए कराम को आगे आना चाहिए। अच्छा। क्योंकि दीन से दूरी भी एक रीजन है इसका। लोगों, बीवी को शौहर के हुकूक नहीं पता है और शौहर को बीवी के हुकूक नहीं पता है। अब कोई ये कह देता है कि जी माँ ने कह दिया तो मैं तलाक दे दूंगा, क्योंकि माँ बाप का कहा नहीं डाल सकता। ऐसा नहीं है, मजाक नहीं है रिश्ता कि माँ ने कह दिया, जायज ही नहीं है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, घर वालों की वजह से डिवोर्स दी गई। आप तो पढ़े लिखे तबके की हम बात कर रहे हैं, हम लकीली हम ऐसे सोसाइटी में हैं, मगर अगर आप अनपढ़ लोगों में चले जाएं तो आप अंदाजा नहीं कर सकती कि खवातीन किन मसाइल का सामना कर रही हैं, इस वक्त किन मसलों से गुजर रही हैं। मैं आपको वो बता भी नहीं सकती हूँ। जो अंदरूने सिंध और अंदरूने पंजाब जो लोग हैं, खवातीन हैं, क्योंकि हमें तो पूरी समझने की आज़ाद कश्मीर तक से हमें लोग कांटेक्ट करते हैं और हमें जो इश्यूज बताए जाते हैं ना, अब बिलीव करें कि हमें तो रोना आता है। हम तो फिर कहते हैं कि हमारे सिटी की लड़कियां किस हुकूक की बात करें, वो थोड़ा सा जाके उधर देखें तो। जब सुबह उनको फजर में उठ के लेके रात तक के उनको लगे रहना होता है और 2 लोगों की रोटियां नहीं पकानी होती हैं तंदूरों में, उनको पता नहीं कितनी कितनी रोटियां, एक रोटी कोई नहीं वहां खाता है। जब ये करना पड़े तो उनको लग पता जाए कि वो किस तरह की जिंदगी गुजार रही है। सही, रोटी पकानी पड़े तो पता चल जाए, ये कह रही हैं। ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, मर्द हजरात की क्या शिकायत है? मर्द हजरात की तो उनको जो मेन कंप्लेन है, मैं बताऊं आपको, खाना उनको टाइम पे नहीं मिलता है। ज्यादातर हस्बैंड इसलिए वो खाना खाने चले जाते हैं बाहर। तो वो बाहर चले जाते हैं। फिर ये कि देखें, मर्द बाहर निकलता है, 10 तरह की औरतें हमारे यहाँ नजर आ रही होती हैं, तो मैं समझती हूँ अपनी पर्सनैलिटी को एटलीस्ट मेंटेन रखें। आपका हस्बैंड आपके साथ टाइम स्पेंड करे, उसको अच्छा लगे। आप उससे हर वक्त एक ही टोन में बात करेंगी, वो तो कभी भी आपको देखना भी पसंद नहीं करेगा। वो फिर एक कॉम्प्रोमाइजिंग फेज में चला जाएगा, सुबह जाएगा गधे की तरह और शाम में आके फिर पढ़ के वो सो जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी यही एक रीजन बन चुके हैं, क्योंकि घर में मासियां बनी घूम रही हैं, अपने आप को मेंटेन कर नहीं रही, फरमाइशें पूरी चल रही हैं, मगर इतना टाइम नहीं है कि बाल उठ के बना लें, अपने आप को ठीक कर लें, क्योंकि बिस्तर से नहीं उठा जाता, मोबाइल नहीं छोड़ा जाता, सारा दिन मोबाइल। तो बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मामा आप तो सारा दिन फोन में लगी रहती हैं, तो अपने आप पे कैसे तवज्जो देंगी? सही। वैसे लड़कों की डिमांड्स क्या होने की, कैसी लड़की चाहिए? पैसे वाली हो, कम उम्र हो, खूबसूरत हो, और फिर उनका अपना हाल अहवाल भी बताइएगा। खूबसूरत तो सबको चाहिए, तो कहती हूँ अल्लाह ताला ने सबको खूबसूरत नहीं बनाया है, मगर सबको खूबसूरत चाहिए। और देखें, हर कोई खूबसूरत होता भी नहीं है, मगर अपनी पर्सनैलिटी को कैरी करना आना चाहिए। आप खूबसूरत लग सकते हैं। अब बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको मैं देखती हूँ, उनको कोई सेंस ही नहीं किसी चीज़ का। वो 20 साल की है मगर लग 30 साल की रही होती है, 25 साल की है 35 साल की लग रही होती है, क्योंकि उन्होंने अपना हाल हुलिया ऐसा बनाया, मेंटेन नहीं रखा हुआ अपने आप को। और क्या डिमांड्स है, जरा लड़कों की बताइए तो सही। लड़कों की सिर्फ स्लिम, किसी को मोटी लड़की नहीं चाहिए, खूबसूरत लड़की चाहिए। और अगर वो खुद एजुकेटेड है
तो उसको एजुकेटेड चाहिए और खाना पकाना आना चाहिए। और वो खुद ये मोटे और हर काले कोई- दोनों हो सकते हैं? वो खुद हो सकते हैं मोटे और काले। वो डिमांड करते हैं कि हमें खूबसूरत लड़की चाहिए, वो अपने आप को नहीं देख रहे होते हैं। मेरे पास एक दुबई से एक साहब है, वो मुझसे काफी अरसे से कनेक्टेड है। अगर मैं आपसे कहूँ वो मुझसे 2 साल से कनेक्टेड हैं, तो वो कोई 50 प्रोफाइल रिजेक्ट कर चुके हैं। कभी वो कहते हैं कि 1 इंच हाइट कम है। अब आप सोचें 1 इंच हाइट। और ही आई गेस ही इज अबाउट 38-39 का वो बंदा अब हो गया है। और 2-4 साल तो लोग वैसे ही उम्रें छुपाते हैं। तो मैंने उनको इंस्टाग्राम पे भी सर्च किया था, तो वो अभी 42 के हैं। वो अभी मुझे याद नहीं, मगर 40 क्रॉस कर चुका चले है। उनकी डिमांड्स पे आ जाए। उनकी मैं उसको PhD MPhil लड़की चाहिए, मैं उसको भेजती हूँ। या उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए या डॉक्टर चाहिए। खुद भी जबरदस्त बंदा है, कोई उसमें आप खराबी नहीं। खूबसूरती पे आ जाइए। ऑर्डिनरी फेस है, थोड़ा सा मोटा भी है वो, मगर उसको आज जन्नत की हूर मेरे ख्याल में अगर मैं दे दूंगी तो क्या उसमें भी वो कोई ना कोई नुक्स निकाल देगा। वो ये कि जन्नत में तो ये तो मेंटल इलनेस को मैं कहूंगी, ये वो ख्याली पुलाव है जिसका मैं समझती हूँ कोई भी अंजाम नहीं है। जब ये सर हिलाएंगे तो दूध का पतीला खुद ब खुद गिर जाएगा और ये हकीकत की दुनिया में आ जाएंगे। क्योंकि देखें, औरत का बुढ़ापा फिर भी गुजर जाता है, भाई बहन कहीं ना कहीं वो एडजस्ट कर जाती है। मर्द का बुढ़ापा बहुत मुश्किल है। उसको औलाद भी चाहिए, उसको बीवी भी चाहिए जो बुढ़ापे में साथ देती है। तो बहुत सारे मर्द इस चीज को रियलाइज नहीं करे, वो अभी अपने जोम में है। उन्हें पता है कि मैं अभी जवान हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मगर एक स्टेज पे आकर उनको खुद एहसास होगा कि वो शादी डिले कर रहे हैं और जितना डिले करेंगे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। वो समझ नहीं, मेडिकली भी है, देखें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, फिर वो रिश्ते चलते भी नहीं ज्यादा। सही। अच्छा, तो ये बराबरी हो गई। लड़कियों की अगर हम बात करें तो वो आप कह रही है मटेरियलिस्टिक है, उन्हें पैसा चाहिए। लड़के के पास अगर पैसा है तो फिर उसे खूबसूरती चाहिए। तो ये तो बराबरी मैं इस तरह से नहीं समझती हूँ कि लड़कियों को कॉम्प्रोमाइजिंग फेज में आना पड़ेगा। जो हमारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं, लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, लड़की की तरफ से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं कि वो कॉम्प्रोमाइजिंग हो, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइजेस करेगी। देखिए शादी के बाद लड़का कितना बदलता है, लड़कियों को ही बदलते देखा है हम लोगों ने। तो लड़की को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और देखिए एक औरत से एक नस्ल चलती है। ठीक है ये नूर साहिबा, मैं समझती हूँ कि जो चीजें मेरी जब शादी हो रही थी तो मेरी नानी ने मुझसे एक बात कही थी कि बेटा ससुराल में खामोश रहना है तुमने, कुछ अरसे तुमने खामोशी से सब कुछ देखना है, मगर एक बात पे कभी चुप नहीं रहना, वो है किरदार। अगर किरदार पे कोई बात करे तो उस पर तुमने मुंह तोड़ जवाब देना है। ये वो सीख है जिससे मैंने अपना घर भी बसाया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। और अगर मैं सिर्फ खामियों पे नजर रखूंगी तो फिर मैं बहुत बुरी जिंदगी गुजार रही हूँ। पॉजिटिविटी की तरफ जाना पड़ेगा, हमें खुद से खुशियां ढूंढनी पड़ेंगी, बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, छोटी छोटी चीजों में। जैसे मैं जब शाम में घर जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाय बनाते हैं, हम दोनों बैठ के चाय पीते हैं। तो ये कितनी खूबसूरत चीज है, आप सोचें इस चीज को, मैं तो इसको हमेशा याद रखूंगी। माशाल्लाह। अच्छा, जिस तरह से लड़कियों को सिखाया जाता है कि शादी के बाद ऐसे रहना है, शौहर के सामने जबान नहीं खोलनी है, लड़कों को भी सिखाया जाता है कुछ कि 2 बातें मान लेना, 2 चीजें ला देना इसको? वैसे मैंने मर्दों को लड़ते हुए बहुत कम देखा है, बाहर ही देखा है, और मर्द अवॉइड ही करता है घर के सुकून के लिए। मगर बाज मर्द ऐसे भी देखे जो माँ बहन। नहीं, मैं कह रही हूँ ट्रेनिंग की जाती है उनकी, जैसे आपने कहा आपकी नानी ने आपको सिखाया, और हमारे यहाँ यही माहौल है कि लड़की को शादी से पहले सब बताया जा रहा होता है, चुप रहना है ऐसे ख्याल से। ऐसे लड़कों को नहीं, हमारे यहाँ कोई भी नहीं सिखाता है। इसलिए नहीं सिखाते हैं कि लड़के घर के बादशाह होते हैं, आपको पता है हर घर में, क्योंकि वो कमा रहे होते हैं तो उनकी वर्थ ज्यादा होती है, तो उनको ऐसी कोई ट्रेनिंग जब नहीं उनकी जाती वर्थ ही कमाना है तो लड़की डिमांड क्यों ना करे? देखिए लड़की कह रही उनकी वैल्यू, लड़की डिमांड करे, मैं मानती हूँ, मगर आप देखें कि मैं खुद भी कुछ हूँ या नहीं, मेरा क्या स्टेटस है। मैं हूँ मिडिल क्लास और मैं कह रही हूँ आप मेरा एलीट क्लास में रिश्ता करवा दें। तो एक काला लड़का जब गोरी खूबसूरत नाजुक पतली लड़की मांग सकता है, तो एक गरीब लड़की एक अमीर लड़का क्यों नहीं मांग? क्योंकि उस नाजुक दुबली पतली लड़की की जो फरमाइशें और जो ख्वाहिशात हैं वो पैसे से तो पूरी होंगी। जिसको पैसा चाहिए वो पैसा चूज कर लेता है, और जिसको कंपेनियनशिप चाहिए वो उसी तरह अपना प्रपोजल ढूंढता है, उसी तरह ढूंढता है अपने लिए लाइफ पार्टनर। तो ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहती हैं। देखिए सारी लड़कियां एक जैसी नहीं है, मगर चूंकि आप फाइनेंशियल क्राइसिस, आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी वैसे ही एक, हमारे यहाँ का सिस्टम तो आपको पता ही है, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक स्कूल की फीसें, बिजली और किराया आपको पता है सबके जा रहे होते हैं, खर्चों की भरमार है। तो डेफिनेटली उसमें लोग ये सोचते हैं कि यार जो भी हो जैसा भी हो पर पैसा हो ताकि हमारी ये टेंशन्स खत्म। ये रीजन ये भी है। तो एक तरह से ठीक है, फिर एक तरह से ठीक है, मगर जिंदगी की जो खूबसूरती है ना, वो हस्बैंड वाइफ की जो केमिस्ट्री है, जो फ्रिक्वेंसी है,
उसको पैसा मैच नहीं कर सकता। ये जो आपकी एज की एक ब्यूटी है ना, ये 20 साल से 18 साल से जो शुरू होती है और 30-35 साल तक के, ये बहुत, तो ये उससे भी बढ़ सकती है। अगर रिलेशन आपका लॉन्ग टर्म पे चल रहा है तो बढ़ सकती है। ये ब्यूटी आपको 40-50 साल की उम्र में नहीं मिलने वाली, ये खूबसूरती। क्योंकि मर्द का भी जो लेवल होता है, मोहब्बत के जो इमोशंस होते हैं, वो बहुत कुछ करना चाहता है और वो कर भी रहा होता है। और सेम यही औरत का होता है, वो भी इसी मोड में होती है कि मैं कुछ करूं या मैं इस रिलेशन को बनाऊं। क्योंकि ये ब्यूटी आपको 30-35-40 के बाद नहीं मिलने वाली। मैं कहती हूँ कि आसान करें चीज़ों को, ज़िंदगी को आसान करें और इस टाइम को कैश करें जो कभी वापस नहीं आएगा। अगर बचपन के बाद अगर कोई खूबसूरत चीज़ है तो वो जवानी है जो अल्लाह ताला ने दी है। आप देखें जन्नत में हम सब जवान होंगे, बूढ़े नहीं होंगे। तो इस पीरियड को एंजॉय करने के लिए अपना कंपेनियन ढूंढे। पैसा तो आ ही जाएगा, कहते हैं ना आपका रिस्क और आपकी मौत आपके पीछे भाग रही होती है, वो आपके पीछे आएगा। मगर आप अगर सिर्फ ये आपकी जो नीयत है ना, अगर आप ये सोच लेंगी कि नहीं मुझे इसी से करनी है, मुझे पैसा ही चाहिए, तो फिर आपको पैसे ही मिलता है, फिर आपको वो चीज़ें नहीं मिलती जो उस एज की खूबसूरती है। क्योंकि देखें सामने बैठकर बात करने के लिए भी एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क होता है। आपके इर्द गिर्द फ्लावर्स हो, म्यूज़िक चल रहा हो, झरना बह रहा हो, ये कितने खूबसूरत ये सीन्स होते हैं। तो उसमें आप अच्छी बातें भी करते हैं। मगर अब जब आपके सामने बैठा हुआ बंदा ही नहीं आपके समझ में आ रहा है, तो फिर आप पैसे से ही करें सारा कुछ, रोमांस भी और सारा कुछ पैसे से ही करें। ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री की मैच करने की आप बात कर रही हैं, फ्रीक्वेंसी मैच होती है, वक्त लगता है, एक दूसरे को टाइम दें, बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं कपल्स जो है। लेकिन उसके बाद बहुत लंबे अरसे बाद, अगर हम अपनी बॉलीवुड की बात करें, हम अपनी जो लॉलीवुड है उसकी बात करें, या पाकिस्तानी जो हमारे एक्टर्स हैं उनकी बात करें, इतने सालों के रिश्ते जो है वो ख़त्म हो जाते हैं असल में। हालांकि वो केमिस्ट्री, वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। 20-20 साल, 18-18 साल, बुशरा अंसारी साहिबा की नाम हम ले सकते हैं, कितने सालों की उनकी शादी रही है। ऐसे बहुत सारे नाम हमारे पास मौजूद है। तो ये क्या होता है? अगर हम सायरा की बात करें, शहरोज सब्जवारी और सायरा की, वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाली शादी थी, जो कि बहुत अरसे से दोस्त थे, तो वो फ्रीक्वेंसी और केमिस्ट्री उनकी थी, फिर भी ख़त्म हो गया। ये क्या वजह है? ये ट्रेंड असल में, अब मैं आपको बताऊं, इसकी भी एक बड़ी कड़वी हकीकत है कि पहले तो ये होता है, मैं आपको इसका एक आसान सा जवाब दूं कि जो इनिशियल पीरियड होता है, मैं समझती हूँ एक रिश्ते को देने के लिए 2 साल इज इनफ, बहुत होते हैं। 2 साल में आपको भी पता चल जाता है बंदा आपके साथ, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आप उसको कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। सही। हर एक का एक लेवल होता है। अगर वो नहीं हो रहा है तो उसको आप क्विट करें, उस रिलेशनशिप को आप छोड़ दें। उस वक्त आपके लिए भी मूव ऑन करना आसान होगा, अगले के लिए भी आसान होगा। मगर आप ये सोचते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइजिंग फेज में चले गए और वो कॉम्प्रोमाइजिंग फेज जो है वो हद से गुजर के हो गया, तो वो चीज़ें जब आपने खुद ही उसको इतना प्रोलॉन्ग कर दिया, तो उसके बाद आपको जब कोई बेटर ऑप्शन मिल गया, और वो बेटर ऑप्शन भी, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की मैं बात कर रही हूँ, इसमें खाली मर्द नहीं है, अब औरतें भी शामिल हैं। और सोलमेट के नाम पे लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं और इन अफेयर्स को वो समझ रहे हैं कि उनके सोलमेट अब जाके उनको मिले, तो अब हमें डिवोर्स ले लेनी चाहिए। नूर, सोलमेट की तो बड़ी अट्रैक्शन है, बड़ा लोग उस पर बात करते हैं और तलाश करते रहते हैं, और 2-4 लोगों से अगर उनकी बातचीत हो जाती है और 4 चीज़ें मैच कर जाती हैं तो उनको लगता है यही सोलमेट है। इसका ही मैं इंतज़ार कर रही थी या कर रहा था ये, और आप कह रही हैं ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। मैं भी अगर आपके साथ 1 हफ्ता 10 दिन बातचीत मोबाइल पे शुरू कर दूं या आपसे रोज़ मिलना शुरू कर दूं, आप मेरी सोलमेट हो जाएंगी, आप मुझे समझने लगेंगी। ऐसा कुछ नहीं धोखा है, मतलब बिल्कुल ये धोखा है। देखिए हमारी जिंदगी में जो हकीकत है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। देखें लोग मीडिया अफेक्टेड हैं, स्पेशली हमारे यहाँ, तो हम खुद भी एक ज़माने में अमिताभ का करिश्मा रहा, विनोद खन्ना, और बाद में आने वाले भी, तो उनकी वो इस तरह लोगों को फैसिनेट करते हैं, दिखाते हैं इस तरह चीज़ों को कि हम लोग उसका शिकार हो चुके हैं किसी हद तक, और उसको कहीं ना कहीं हम ढूंढ रहे होते हैं, और कोई ना कोई गैप होता है जिसको हम सोलमेट के नाम पे फिल करते हैं। मगर इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये मजीद रिश्ते को खराब कर रहा है। कोई सोलमेट नहीं है, अल्लाह ने मिलाया जिसको, बस दैट्स इट। सोलमेट क्या है? इसको तो मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहूंगी। सोलमेट को एक्स्ट्रा, बिल्कुल कोई सोलमेट हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अल्लाह ने जोड़े, हम कहते हैं ना आसमानों पे बने, तो उसने ही तो मिलाया है, और जब वो मिला रहा है तो गलत कुछ भी नहीं है, खराबियां हम खुद पैदा करते हैं। अच्छा नूर, पहले घर में, खानदान में, रिश्तेदारों में खाला का बेटा तो फुप्पो की बेटी, इस तरह से रिश्ते हो जाया करते थे और यही तरीकाकार होता था। अब लोग अवॉइड करते हैं, बल्कि बहुत सख्त खिलाफ हैं
ये क्या वजह? इसका तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने यही देखा है कि जब शादी हो जाती है, लड़की को घर ले आती है, तो सगी खाला भी सास बन जाती है। ये रिश्ता ही बदनाम है। अच्छा, अब होता क्या है कि अब सास की लड़की वैसे तो किसी की भी बात बर्दाश्त कर लेगी, मगर चूंकि खाला से बहुत क्लोज है या पुप्पी से बहुत क्लोज है, तो वो उसकी छोटी सी बात को भी बर्दाश्त नहीं कर रही है, उसको बहुत लग रही है। ये बातें वो अपनी वालदा से करती है। जब वो वालदा से करती है तो रिश्तों में पड़ती है खटाई, बस फिर दो बहनें एक दूसरे की सगी बहनें दुश्मन हो जाती हैं। इन चीजों को देखते हुए लोगों ने कजन मैरिजेस को बिल्कुल अवॉइड किया और बिल्कुल सही किया है। पहले ऐसा होता था, औरतों के साथ पता नहीं क्या क्या जुल्म हो जाते थे, क्या क्या मसाइल होते थे, मगर वो अपने शौहर की और अपने घर की बातें अपने पेरेंट्स को नहीं बताती थी, उनको बर्दाश्त कर लेती थी, पी जाती थी। हो सकता है कि कभी कभार गलत भी हो और वो उसको उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, गलत भी किया, मगर आप देखिए रिश्ते भी तो बने रहते थे ना, एक दूसरे के सर पे तो कोई नहीं चढ़ा तुमने मेरी बेटी को क्यों, क्योंकि अब तो ये है कि लड़की वाले पहुंच जाते हैं, लड़के वालों के घर पूरा खानदान जमा हो जाता है, रुसवाई अलग होती है। और दूसरी एक वजह ये भी है, चूंकि खानदान वाले अब लड़कियों को घर के लोग क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि उनसे ज्यादा बेहतर लड़कियों को कोई भी नहीं जानता है, उसका उठना बैठना सोना जागना एवरीथिंग उनको पता है। तो आंखों देखी मत कि कोई नहीं निकलेगा। दूसरों के सामने तो मैं प्रिटेंड कर लूंगी कि भाई मैं बहुत अच्छी हूँ, मगर खाला मामू चचा ताया के सामने तो आप वही रहोगे ना जो आप हैं। सही। तो इसलिए भी लोग नहीं कर रहे हैं कजन मैरिजेस। अच्छा, इससे लड़की के घर वालों की अगर बात करें तो इससे मामला ऑपोजिट है। अगर वो जानते भी हैं तो उनकी मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रेफरेंस होती है कि चलो ठीक है पप्पो के घर दे दो लड़की। ये क्या बात है? वो भी तो जानते हैं, लगता है कैसा हमारा बचपन से। वो इसलिए चाहते हैं कि लड़की उनके करीब रहेगी। पहली चीज ये कि वो जो ससुराली पाबंदियां होती हैं वो लड़की के ऊपर नहीं, हालांकि ज्यादा मुझे लगता है वहाँ पाबंदियां ज्यादा हो जाती हैं जो खानदान में रिश्ते होते हैं, उनके जहन में ये रहता है। और फिर एक चीज ये भी होती है कि अगर लड़का उनको समझ में आ रहा होता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से जवानी तक उसको देखा होता है, तो वो फिर प्रेफर करते हैं और सही करते हैं, बिल्कुल सही। ये बड़ी उम्र की शादी फायदा है नुकसान है? देखिए, मर्द के लिए तो मैं समझती हूँ बहुत जरूरी है, उसको शादी करनी चाहिए बड़ी उम्र में अगर वो कर रहा है, क्योंकि बाज़ वक्त लोग कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि अपने आप को पहले सेटल कर लें, हालांकि उसमें भी उनका नुकसान ही होता है, मगर फिर भी उसे करनी चाहिए। क्योंकि देखिए कंपेनियन तो मेरे पास, मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक 60 इयर्स की लेडी है, शी रजिस्टर्ड हरसेल्फ, वो खुद आई ड्राइव करके, उसने कहा कि मेरे सारे बच्चे बाहर हैं और मैं घर में अकेली होती हूँ, मेरे घर में नौकर चाकर हैं, बट मुझे शादी करनी। मुझे बहुत अच्छा, उनकी बहू जो है उसने मुझे कॉल पे कहा ये तो पागल हो गई है, उसने ये कहा मुझे। मैंने कहा नहीं, वो पागल नहीं हो गई है, उनको ज़रूरत है। तो शादी किसी भी एज में करना वो बुरा नहीं है, क्योंकि देखिए कंपेनियनशिप तो आपको चाहिए, किसी से कहना सुनना बातचीत, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो भाई बहनों से आप डिस्कस नहीं कर सकते। कोई एक ऐसा होता है जिससे आपने हर बात करनी होती है। जाहिर है वो बेचारी 60 साल की उम्र में वो कोई दोस्त तो नहीं बनाएंगी, शादी करना चाह रही हैं, तो हम भी उनको प्रोवोक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए ये तो डिफरेंट एक केस है, और आजकल ये वाला ट्रेंड बहुत कॉमन हो गया, पॉजिटिव लेना चाहिए, इसके तो मैं खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन मैं आपसे वो पूछ रही हूँ कि लड़कियां और लड़के, अब लड़के भी सोचते हैं कि करियर बना लें और लड़कियां भी सोच रही हैं कि करियर बना लें, अब उसमें एज जो है वो जरा ज्यादा हो रही है। कुछ नुकसान हैं लड़कियों के लिए भी या लड़कों के लिए? लड़कियों के लिए तो 100% है, क्योंकि मेडिकली आपको पता है इश्यूज होते हैं, कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो लड़कियों को तो अंडर 30 शादी कर लेनी चाहिए, 30 क्रॉस करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है। और लड़कों के भी होते हैं, मगर इतने नहीं होते हैं कि मेडिकली भी होते हैं, मगर इतने ज्यादा नहीं होते हैं। मगर ये वही वाली बात मैं आपसे करूंगी कि सोसाइटी में लोगों का जो रवैया है वो सटल लोगों के साथ डिफरेंट है और जो थोड़े से लो हैं उनके साथ डिफरेंट है। तो जब लोग इस चीज को फील कर लेते हैं तो वो सोचते हैं हम सेटल हो जाए, तो लोगों का बिहेवियर हमारे साथ बेटर हो। रिश्तों के मामले में प्रायोरिटी भी उन्हीं फैमिलीज को दी जाती है, उसी लड़के को दी जाती है जो सेटल्ड होता है। तो अगर लड़के ऐसा कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं, मैं समझती हूँ, मगर एक एज पे आके उनको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें शादी करनी है, इतना भी डिले ना करें कि वो फिर मैं वही बात बार बार कर रही हूँ कि उस पैसे का वो करेंगे क्या फिर। जब वो अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाए तो उस पैसे का वो क्या करेंगे। अच्छा, लड़कियों को आप कह रही हैं कि वो ओवर एज ना हो जाए, वो ना सोचें कि करियर बना ले, अच्छा सा बैंक बैलेंस उनका भी हो, अपने पैरों पे खड़ी हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए तालीम आपको पेरेंट्स ने दिला दी और थोड़ी बहुत आपने जॉब करनी है आपने कर ली, उसका भी कोई इशू नहीं है, मगर 30 साल के अंदर आपकी शादी। पैसे जमा ना करें लड़कियां?
जमा करें, नॉट नेसेसरी। देखें वो जा रही है ना, उसका हस्बैंड है ना, उसके लिए है ना हस्बैंड, उसको क्या जरूरत है कि जमा करके लेके जाए। जमा करे तो अच्छी बात है, मगर वो 30 साल तक ही करे जो कुछ करना, उसके अंदर वो ये झगड़ों के बाद जो हस्बैंड एकदम से गायब हो जाते हैं और फिर तो लड़की उसी पोजीशन में आ गई खाली हाथ। देखिए अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, आप एजुकेटेड हैं, तो आप सब कुछ कर सकती हैं, जॉब भी कर सकती हैं, आप अपनी जिंदगी को दोबारा भी शुरू कर सकती हैं। ये इतना, और अगर आप गुड लुकिंग है तो आपको फौरन ही कहीं रिश्ता भी हो जाएगा, ये भी कोई इशू नहीं है। मगर हालात का मुकाबला आपने खुद करना है। अगर आपके ऊपर कोई ऐसी चीज पड़ गई है जो डिवोर्स की सूरत में, और हस्बैंड आपको कुछ नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग तलाक नहीं देते, लटका के रखते हैं कि जी मेहर देना पड़ेगा। मेहर के नाम से तो पता नहीं मर्दों की क्यों जान निकलती है। ये हाँ, ये बड़ा अच्छी बात किया। मैं तो कहती हूँ कि आप मेहर निकाह के वक्त, निकाह से पहले अदा कर दें, ताकि आपकी जिंदगी में बरकत हो, आपके काम में बरकत हो। सही है। अच्छा, मेहर से मुझे याद आया कि साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा, जहेज का सवाल हो रहा है आजकल। जहेज का सवाल इतना डायरेक्ट नहीं होता है, बट ढके छुपे लफ्जों में सवालात किए जाते हैं। जैसा कि आपकी मर्जी है, जो आप अपनी बेटी को देना चाहें, हमें कुछ नहीं चाहिए। व्हाट इज दिस रबिश? आप क्या मांग भी रहे हैं और कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। वैसे तो हमारे घर में सब कुछ है, आप जो अपनी बेटी को देना चाहें। जब आपके घर में सब कुछ है तो आप क्यों कह रहे हैं कि देना चाहिए? तो बेटी को कह रहे हैं, वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि हमें जहेज चाहिए। मेरे घर में तो सब कुछ है, मगर आप अपनी बेटी को भी दें। सही है। तो फिर भी आजकल के इतना मॉडर्न दौर भी हो चुका है, लड़कियां पढ़ी लिखी भी हैं, माँ बाप भी पुराने दौर के नहीं है, वो भी पढ़े लिखे हैं, तो ऐसी डिमांड्स पे रिश्ते हो क्यों रहे? देखिए रिश्ते होना भी तो मजबूरी हो गई ना, क्या करें, कहाँ जाएं जब रिश्ते हैं ही नहीं। और जो अच्छे अच्छे रिश्ते हमारे पास आ रहे थे उनको हम टुकराते रहे। मेरी नानी हमेशा कहती थी पहला रिश्ता है कर दो, हमेशा कहती थी पहला रिश्ता है कर दो, कभी भी मत टुकराओ। एक रिश्ता टुकराओगी फिर 10 का इंतजार करना पड़ेगा, फिर वो एक प्रैक्टिस हो जाती है। और मैं उनकी बात बिल्कुल, अब आजकल सोसाइटी में जो चीज देख रही हूँ वो बिल्कुल सही है। एक नहीं हमें नहीं करनी, अरे इससे नहीं करनी, उससे नहीं करनी, यानी 50 प्रोफाइल्स में एक भी बंदा इस काबिल नहीं है आपके लिए कि आप उससे शादी कर लें। तो पहले तो लोग घरों पे रिश्ते लेकर आते थे ना, एक दूसरे से मालूमात करके रिश्ता लेने पहुंच जाते थे। तो हमारी नानी हमेशा कहती थी कि जो पहला रिश्ता है वो कर दो आप, उसके बाद आपने डिले किया तो फिर डिले हो गया। और ऐसा होता है, इसलिए डिले हो रहे हैं। अच्छा नूर, पहले बड़ा खूबसूरत कल्चर था, कहीं हम मिलने जाते थे, कोई महफिल, कोई शादियों की तकारीब होती थी या मिलाद की कोई महफिल है, तो वहीं रिश्ते हो जाया करते थे कि वो लड़की अच्छी लग रही है हमारे भाई के लिए, वो ठीक है। अब आ चुकी है डेटिंग एप्स, किस तरह से देख रही है इसको? देखिए पहले तो हकीकत है कि यही होता था कि मिलादों में रिश्ते आ जाया करते थे, पसंद कर लिया जाता था, या किसी मजलिस में या किसी शादी में अक्सर तो यही होता था कि रिश्ते वहीं के वहीं हो जाए। अच्छा हम लोगों को भी जैसे पता चला कि हमारे फलां भाई के लिए कोई लड़की पसंद की है, अब हम लोग वहाँ पहुंचे हुए, उस लड़की को भी पता होता था कि मुझे पसंद किया गया। इस तरह हम लोग लड़कियां देखते थे और लड़की माशाल्लाह से पसंद कर ली जाती थी और रिश्ता हो भी जाता था। और कुछ भी नहीं, कोई मतलब मैं समझती हूँ कि ओरिजिनल चीज़ें थी उस वक्त, कोई ये आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं थी। तो बड़ा खूबसूरत वक्त था वाकई, अगर आप सोचें तो अब तो ये आपको कहीं नजर ही नहीं आता। और इसकी वजह क्या है कि अब लड़के लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं। उनके डिसीजंस चाहे फेल हो या पास हो, मगर वो इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए वो इन ऐप्स की तरफ जाते हैं। उनको सब कुछ चाहिए और वो ये सोचते हैं कि ये ऐप्स ही उनके लिए कोई फायदा है। हाँ, ऐप्स का मैं समझती हूँ कि करेक्शन में तो है कि आप करेक्ट होते हैं, क्योंकि अब लोगों के पास एक दूसरे से मिलने का टाइम नहीं है, तो उस हिसाब से तो आपके पास डाटा बहुत कलेक्ट हो जाता है। मगर फिर वही वाली बात है कि ये कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है इसकी। हमें नहीं पता है कि बिहाइंड द कर्टेन कौन है, क्या है, उसकी क्या नेचर है, किस तरह का है। और ये तो मैं इसको वेस्टेज ऑफ टाइम ही समझती हूँ। हाँ देखें, आप अगर हमारे थ्रू आते हैं, आपने यानी रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करके आप रजिस्टर हो रहे हैं, तो फिर उसकी वेरिफिकेशन या ऑथेंटिसिटी बनती है कि फिर हम जिम्मेदार हैं। मगर अदरवाइज तो इसकी कोई वर्थ नहीं है, मैं तो ऐसा समझती हूँ। अच्छा, डेटिंग एप्स की तरफ अगर आप कह रही हैं उसके नुकसान आते हैं, तो फिर उन्हीं जैसे केसेस भी सामने आते हैं? बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। एक अंधी मोहब्बत शुरू हो जाती है और लड़कियां बेचारी ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट कर लेती हैं। वो इतनी ज़्यादा जज्बाती होती हैं, क्योंकि मर्द से ज़्यादा लड़कियां जज्बाती होती हैं और वो डिसीजन मेकर भी होती हैं, बहुत जल्दी वो फैसले भी ले लेती हैं। तो तमाशा होता है, रुसवाई होती है। मैं तो यही समझती हूँ। अभी तक तो मैंने इसके नुकसानात ही देखे, कोई फायदा नहीं देखा। अच्छा, अभी तक आपने इसका कोई फायदा नहीं। ठीक है। अच्छा, अब रिश्ता अगर आपके थ्रू हो या रिश्ता कराने वाली
खातून के थ्रू, तो आप कह रही हैं थोड़ा सा वो ऑथेंटिक होता है और आप लोगों की अपनी माशाल्लाह रिसर्च बहुत अच्छी होती है, रिश्ते आप करवा भी रही हैं। कभी कोई ऐसा खतरनाक केस आया हो कि फीस भी पे हो गई है, रस्म भी हो गई है और एकदम से आए शोर शराबा करते हुए कि खत्म करना है ये रिश्ता? हाँ, ऐसा हुआ है। हमारे पास तो नहीं आए हैं, मगर जब डन होने लगी कोई चीज, मिठाई होने लगी, ऐसा मेरे साथ हो चुका है। क्या रीजंस थे? छोटी छोटी बातें थी कि मिठाई कम लाएं, इतनी मिठाई लानी चाहिए थी, सेट नहीं लेकर आए, अंगूठी लेकर आए हैं, इस तरह की बातें। यानी कि आपने जब रिश्ता तय कर रहे थे उस वक्त की बातें डिसाइड कर लेते, हक महर किस वक्त पे करना है, किस वक्त, या इतना क्यों बोल दिया। कोई जर्नल डिस्कशन में वो मिठाई होने जा रही थी और वो खत्म हो गया रिश्ता। और फिर मैंने तो जो उनको सुनाई, आप सोच नहीं सकती हैं कि मैंने कितनी दोनों पार्टीज को सुनाई है कि हम आपको करके, इतनी मेहनत एक रिश्ते पे लगती है, आप बिलीव करें। बजाय लोगों को लगता है कि सर्विस चार्जेस पे करें, मगर हमें काम करते देख लें तो सर पकड़ लें कि हम किस तरह काम करते हैं, क्योंकि हर किसी की अलग अलग सोच और अलग अलग डिमांड है और उस डिमांड को पूरी करना इतना भी आसान नहीं है। और अगर हम इतनी मेहनत करके एक चीज आपके लिए करके दे रहे हैं तो उसको इतनी छोटी छोटी बातों पर आप लोग खत्म कर रहे हैं, मतलब वो रिश्ता ही खत्म हो गया। इससे हमें भी एम्बैरेसमेंट होती है कि और आपका भी पैसा, वक्त, सभी कुछ जाया हो रहा है ना। देखिए, टाइम इज मनी, वो वाली बात है। लड़के लड़कियां ना हुए गाजर मूली हो गए कि नहीं पसंद आई तो छोड़ दिया, या ये बुरा लग गया या वो बुरा लग गया। आप देखें, किसी आपकी खुद की इज्जत होगी ना तो आप दूसरों की भी इज्जत करेंगे। आप खुद बेइज्जत होंगे तो सामने वाले को भी आप बेइज्जती समझेंगे। ये वो हरकतें वो लोग करते हैं जिनकी खुद की कोई इज्जत नहीं होती। अच्छा, इतने डिमांडिंग जब लोग आते हैं, चाहे वो लड़की वाले हो या लड़के वाले, कितना वक्त लग जाता है आपको मैंने आपको तय कराने में? अभी आपको मिसाल दी कि एक बंदा पता नहीं आसमान की कोई परी ढूंढ रहा है, हाँ। उसमें भी नुक्स निकाल देगा तो 2 साल तो मैं उसको भुगत रही हूँ। ओह माय गॉड। ठीक है, मगर ऐसा होता नहीं। नॉर्मली हमारे यहाँ जो जिनकी कोई ऐसी खास डिमांड नहीं है उनका तो हम 1-2 महीने में करवा ही देते हैं, मगर हार्डली इट टेक्स अराउंड 3 or 4 months कि मैच मिलने में मिल जाता है। मैच क्या मशवरा क्या देती हैं, किस तरह के रिश्ते कबूल कर लेने चाहिए अगर लड़की वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं? हम ये देखते हैं कि इनकी खुद की क्या पोजीशन है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लड़कियों की तरफ हमारा ज़्यादा झुकाव होता है, लोग इस चीज़ को महसूस भी करते हैं। तो जाहिर है, मैं खुद भी एक औरत हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ करती हूँ, तो मैं लड़कियों की माओं को ज़्यादा समझा रही होती हूँ, उनकी काउंसलिंग भी कर रही होती बनिस्बत लड़कों की माओं के। क्योंकि लड़कों की माएँ जो हैं वो खुद जितनी भी बदशक्ल हो, मैं आपको सिंपली बता रही हूँ, मगर वो लड़के के लिए देखती है चांद जैसी बहू, हूर परी होनी चाहिए। लड़का जैसा भी हो, खानदान में कोई खूबसूरत नहीं होगा, बहू खूबसूरत होनी चाहिए। तो इस माइंडसेट के साथ देखें चलना बहुत मुश्किल होता है। खूबसूरत लड़की के भी तो जज्बात हैं, वो भी तो चाहेगी कि उसका जोड़ उसके साथ चले लड़का तो अच्छा लगे, मगर यहाँ किसी को ये ख्याल नहीं है। तो मैं फिर भी उनको मशवरे, हम देखें शक्ल सूरत पे किसी की बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि इससे छोटी बात हो नहीं सकती कोई ना। हम किसी को हर्ट करना चाहते हैं, मगर टके छुपे लफ्जों में हम समझा देते हैं कि देखिए कंपैटिबल, मैच होना चाहिए। बिल्कुल मैच होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपके खानदान में एक बच्चा भी खूबसूरत नहीं है और आप ये कहती हैं कि बहू मेरी चांद जैसी होनी चाहिए। अब वो अजीब ही लग रहा होता है। फिर आप सोचें कि एक लड़की खूबसूरत बैठी, बाकी सारे जब वो तस्वीरें आती हैं तो हमें अजीब सा लग रहा होता है कि ये लड़की कहाँ दे दी। लोग सवाल कर रहे होते हैं सही कि आपने लड़की कहाँ दे दी। बेटा तवा जैसा होगा मगर बहू उनको दूध जैसी सफेद चाहिए। आप सोचें ब्लैक एंड व्हाइट का क्या कॉम्बिनेशन है। और मजेदार बात यह है कि उस दूध जैसी, हूर जैसी बहू की फिर वैल्यू भी नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि वो दुनिया के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि बहू मैं ऐसी लेकर आई हूँ। वो 4 दिन बाद वो जब तारे नजर आते हैं तो फिर ना बहू रहती है ना फिर कुछ रहता है। अच्छा नूर, अब क्लास पे आ जाते हैं ना, एक एलीट क्लास है, एक अपर क्लास है, एक अपर लोअर है, बहुत सारी इस तरह से चली आ रही है कैटेगरीज। किन को ज्यादा मसाइल है रिश्ते ढूंढने में? एलीट क्लास को ज्यादा प्रॉब्लम्स है। उनके कंपैटिबल मैचेस मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके डिमांड्स बहुत ज्यादा होती हैं। सोने का चमचा लेके मुंह में पैदा हुए हैं, उनको पता ही नहीं है जिंदगी का, तो वो तो जरा सी चीजों पे हार्श हो रहे होते हैं। हमें ऐसा क्यों कह दिया, हमें ये क्यों कह दिया, हम इतने गए गुजरे, इस तरह की बातें वो कर रहे होते हैं और उनको समझाना भी बहुत मुश्किल होता है। और अगर अल्लाह ना करे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो जाए तो फिर तो सवाल ही खत्म हो जाता है कि हम उनसे कुछ कहें, सिर्फ हम उनकी सुनते हैं बस। अदरवाइज ये कि हम मिडिल क्लास फैमिलीज, उनको हम फिर भी कंट्रोल कर लेते हैं, लोअर मिडिल क्लास को भी कर लेते हैं, मगर एलीट क्लास 1 इंच नहीं हटती है अपनी किसी भी। अगर उसने कह दिया कि ऐसा है तो उसको ऐसे ही चाहिए, वो 10 साल वेट कर लेंगे, मगर उनको लड़की वही चाहिए जो उनकी डिमांड है, वही जो उनका स्टेटस। टाइम कितना भी लगता है। एलीट क्लास जो है वो स्टेटस कॉन्शियस होती है, उनको लोगों को मुंह देना होता है कि भाई हमने फलां जगह शादी की है।
डिफेंस का बंदा डिफेंस में ही शादी करेगा। नहीं जी, नॉर्थ नाजिबाबाद नहीं आना है हमें, चाहे लड़की कितनी भी अच्छी हो। ये कौन सा एरिया दिखा दिया आपने? डिफेंस वाले सिर्फ डिफेंस में ही शादी करेंगे, क्योंकि गुलशन में और नॉर्थ नाजिबाबाद में सारे जो हैं वो लंगूर रहते हैं या सारे बदशक्ल रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, डिफेंस की क्लास की अगर हम बात करें या क्लिफ्टन की आप बात करें, वहाँ कुछ लोग हमने ऐसे भी देखे हैं, वो कहते हैं ठीक है आप ले जाएं किसी भी छोटे इलाके में, लेकिन बेइंतहा खूबसूरत लड़की होनी चाहिए। हम हुस्न एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि ये एक वो बात मैं आपसे कर रही हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस होते हुए देखा। ये क्या है कि सिर्फ ब्यूटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है तो आप दे दें, बस हम फिर कर लेंगे। फिर वो लड़की मूव कर सकती है उस तरह से उस क्लास में? बिल्कुल, प्रॉब्लम्स नहीं। देखिए लड़की का मैं आपको बताऊं, लड़की एडजस्ट कर जाती है। बिल्कुल लड़की एडजस्ट कर जाती है, लड़का नहीं कर पाता है, लड़की एडजस्ट कर लेती है इस चीज को। अच्छा, लड़का अगर किसी हाई क्लास में चला जाए, जैसे कि मैं आपको घर दामाद का लफ्ज कहूंगी साफ इस पे, तो फिर वो उसकी जिंदगी तो एक गुलामों वाली होती है। मगर लड़की फिर भी एडजस्ट कर जाती है, क्योंकि लड़की को अल्लाह ताला ने बनाया इस तरह का है। और देखिए ना, जब एक मिजरेबल लाइफ से मैं एक लग्जरियस लाइफ की तरफ मूव करूंगी तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो खुद ब खुद बिल्डअप हो जाएगा। आपको नहीं लगता नूर कि ये गलत है? इतना ज्यादा क्लास का डिफरेंस अगर हो तो कहीं ना कहीं दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हस्बैंड को भी और जो लड़की आ रही है उसको भी, क्योंकि वो उनकी क्लास से उस तरह से मतलब पेश नहीं आ सकती और लड़का उसको उस तरह से नहीं समझ सकता, लेकिन फिर भी कर लेते हैं क्योंकि उनको ब्यूटी चाहिए, उनको पैसा चाहिए। तो इस तरह के मैचेस मुश्किल नहीं होता? मुश्किल होते होंगे, बिल्कुल उनको प्रॉब्लम्स आती होंगी, मैं भी ऐसा समझती हूँ। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आपका जब एक माइंड सेट होता है ना, अगर मैं इस पेपर को मैं कहूँ कि ये गुलाब का फूल है, तो बस ये मेरा माइंड सेट है तो मैं उसमें खुश हूँ। ये वो वाली बात है। आप इस चीज़ को शायद मैं कैसे आपको समझाऊं कि मैंने ये देखा है कि ख़वातीन लड़कियां जो हैं उनके हस्बैंड अच्छे नहीं हैं, कुछ नहीं है, मगर वो उनके साथ कंफर्टेबल है बिकॉज ऑफ द मनी, कि वो उनका एक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, तो वो इस वजह से वो खुश घर जा रही है, वो बहुत सारे शॉपिंग बैग्स लेके अम्मी के घर। उनकी नजर में जिंदगी यही है। सही है। अच्छा, घर दामाद जरा इसको भी एक्सप्लेन। बहुत ज्यादा ट्रेंड बढ़ गया है घर दामाद का, और मुझे नहीं कौन लालची लोग हैं, क्या है? बिल्कुल लालची लोग हैं जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं। देखें, सबसे पहले इंसान अपनी जिंदगी में बीइंग अ मुस्लिम हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं और उसके बाद खुद पे भरोसा करते हैं। और जब आप एक सुस्ती मारे मनहूस इंसान हैं, आप कुछ करना नहीं चाहते, तो आप कहते हैं मैं ससुराल के टुकड़ों पे पलूंगा। और इससे मैं समझती हूँ इससे ज्यादा काबिल रहम और जिल्लत भरी जिंदगी किसी की भी। जब आपके पास आते हैं लड़के के भाई ढूंढ दे कोई ऐसा रिश्ता, हम तो दामाद बनने को तैयार, हम तो डांट देते हैं, हम लोग नहीं करवा सकते, हम मना करते हैं। एंटरटेन नहीं कर रही हैं आप घर दामाद बनने वाले? हम क्यों करें, किसी की जिंदगी क्यों बर्बाद करें? आप देखें ना, एक शख्स जाके पूरा सिनेरियो चेंज कर देता है, पूरे घर का माहौल बदल देता है। घर दामाद आसान नहीं है, बहू घर का फर्द बन जाती है, दामाद कुटना ही रहता है, ये मैं आपको बताऊं। अच्छा, बिल्कुल वो कुटना ही रहेगा, बिल्कुल कभी नहीं घर का फर्द बनेगा। जब भी मौका मिलेगा वो आपको वहां छोड़ देगा जहाँ दर्द है आपको। ओह माय गॉड, मैं आपको सच बता रही हूँ। बिल्कुल बहू घर का फर्द बन जाएगी, वो मसाइल को भी डील करेगी, वो आपके साथ भी खड़ी रहेगी। दामाद कभी नहीं बनता, बेटा कभी नहीं बनता। होता तो वैसे टू वे है ना, कि घर वालों को जरूरत है एक लड़के की, उनके घर में कोई लड़की नहीं है, बेटियों वाला घर है, तो वो चाह रहे हैं कि ऐसा दामाद मिल जाए। कोई भी नहीं चाहता, और दामाद कह रहा है पैसा नहीं है, चलो ये कोई भी नहीं चाहता, मना करते हैं लोग, क्योंकि दामादों का इम्प्रेशन इतना खराब है। इंटरफेरेंस की एक लिमिट होती है, फिर उसके बाद आप कहते हैं 7 सलाम सुबह और 7 सलाम आपको शाम में किए जाए। जब दामाद घर आता है तो सबसे पहले माँ पागल हो जाती है लड़की की, कि उसका मूड ना खराब हो जाए। आप बिल्कुल सिंपल इजी गोइंग रहें लाइफ में यार, इतना लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। अब कौन से जमाने के आप बादशाह हैं, क्या हैं, आपको जो इज्जत मिल रही है, जितने के आप काबिल हैं, वो आप कबूल करें, उससे ज्यादा क्या डिमांड नहीं करें। इतनी ज्यादा इज्जत, चले घर दामाद तो एक अलग केस हो गया, वैसे भी बड़ा एक है कि घर दामाद है तो उसे बहुत एक्स्ट्रा इज्जत देनी है ना, जाए उसके आगे। दामाद ऐसे होते हैं, ऐसा दामाद ऐसे होते हैं, उनको अच्छा लगता है कि 4 लोग उनके आगे पीछे फिरें। वो इमेजिन करते हैं कि ये पंखे जल रहे हैं आपके बराबर में खड़े होके। साले जो हैं वो सबसे गई गुजरी मखलूक होते हैं, हाँ। समझे आप, सबसे ज्यादा सालों को टारगेट किया रहता है, और बहनें कभी भाइयों के खिलाफ नहीं सुनती हैं, तभी गुस्से में कहते हैं तभी साला, हाँ? ऐसे ही आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ना। आप अपनी इज्जत देखिए, इज्जत तक कमाई जाती है और वो बिहेवियर से कमाई जाती है। ये इस तरह नहीं कि बीवी के घर वाले हैं तो वो बिल्कुल ही गए गुजरे हैं, तो इस वजह से आप देखिए, आपको कोई इज्जत दे रहा है ना, इज्जत दे रहा है तो वो खुद इज्जतदार है। और अगर आप उस इज्जत को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या उसको आपको उल्टियां लग रही हैं, आप उसको हजम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप खुद बेइज्जत हैं। ये बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है।
और इज्जत आपको वही लोग देते हैं जिनकी खुद की कोई इज्जत होती है, जो समझते हैं। मगर मैं भी अब लड़की वालों को कहती हूँ कि भाई औकात पे लिमिट नहीं, औकात पे रखें, औकात पे रखें। सही। जरूरी ये है। आया कहाँ से ट्रेंड कि खूब दामाद को इज्जत देनी, क्योंकि जो इसलिए- दामाद बदतमीज नहीं है वहां भी घर वाले झुके झुके जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, सारे ही दामाद बदतमीज होते हैं। जो सबसे तमीजदार दामाद होता है वो तमीज से बदतमीजी करता है। वो टिश्यू पेपर में आप रख के जूते मारता है आपको। मैं आपको बहुत आला खानदानी लोगों की बात कर रही हूँ। वो टिश्यू पेपर में रख के आपको जूते और पत्थर मार रहा होता क्योंकि वो दामाद है। है, क्योंकि वो दामाद है। मगर वो तमीजदार एक बदतमीज दामाद होता है जिसके आते ही पूरी महफिल, पूरी मेहंदी का फंक्शन, वो इतनी बड़ी पावर रखता है जो बहू नहीं रखती है, जो दामाद रखता है। वो पूरा सिनेरियो चेंज कर देता है, सबके चेहरे लटक जाते हैं, पूरी तकरीबात खत्म कर देते हैं ये लोग। खतरनाक मखलूक है दामाद। ये आपकी जड़ों में बैठा होता है और आपको पता ही नहीं होता, और आपकी ही जड़ें काट रहा होता है ये। अच्छा, इस खतरनाक मखलूक की कोई एक्सपीरियंस, कोई मिसाल अगर आपको याद हो, हमें बता सके तो। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता सकती हूँ कि एक इवेंट में हम लोग शरीक थे। तो मेहंदी का इवेंट था, तो बच्चियाँ कुछ अपना डांडिया वगैरह करना चाह रही थी। तो जो उस घर के बड़े दामाद थे उन्होंने अचानक एंट्री दी और वो लेट गए। मतलब ये असली वाला लीडर है? बिल्कुल बिल्कुल, गांव तक ये लगे हुए थे ऐसे, उस पे वो लेट गए और सारे लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। उन्होंने चीखना शुरू किया, खाना लगेगा पहले, अब कुछ नहीं होगा, खाना लगेगा पहले। इतने मेहमान, इतनी एम्बैरेसिंग उस वक्त बिलीव करे हुई है, हम खुद शर्मिंदा हो गए कि ये तमाशा क्या हो रहा है। और सारा कुछ छोड़ के, यानी कि जो मेहमान आए हुए थे बेचारे लड़के वाले, उनको छोड़कर लड़की के घर वाले अपने दामाद में लग गए। यानी जिनको अटेंशन देनी चाहिए उनको बेचारों को कुछ नहीं, और सिर्फ उस एक शख्स की वजह से सारे लोग उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए और उसको मनाने में लग गए। मैं तो कसम से ऐसे लोगों को उठा के बाहर फेंक दूं महफिल से, जिनकी वजह से माहौल खराब होता है। मगर वो चूंकि दामाद है, उसकी वर्थ है, लड़की का पूरा मुस्तकबिल उस पे। वो जो लोग ना, मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग इन चीजों को जो यूज करना जानते हैं रिश्तों को ना, उसमें सबसे बड़ा नाम दामाद का है। यानी अगर कोई मतलब ही सबसे ज्यादा रिश्ता है तो वो दामाद यूज करता है। वो यूज रिश्तों को करता है बहुत बहुत अच्छी तरह, उसको पता है कि मुझे कब कहाँ क्या करना है। नूर, कसूर किसका है इसमें ज्यादा? किसी हद तक तो हमारी सोसाइटी का है, जहाँ पे दामाद को इतनी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का एक बहुत जमाने तक साथ रहा है, तो वो भी कुछ है, उसका भी रिफ्लेक्शन है। और कुछ जो है बेटी का घर बसाने के लिए माँ बाप करते ही हैं ऐसा। समझाती हैं आप लड़की वालों को कि जरा थोड़ा? हाँ, हम समझाते हैं, और अब फिर भी हालात काफी बेहतर हैं, बदल गए। अब लड़की ही काफी है, वो जाके उनको अच्छी तरह उनकी औकात याद दिला देती है। हाँ, अब ऐसा है, मगर एक जमाने तक ये ठीक है तरीका। देखिए ना, तो जब लड़की ही काफी है, जब आप नहीं सीधे तरीके से बात को समझ रहे हैं और आपको एक चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही है ना, इज्जत आपको हजम नहीं हो रही है, तो फिर आपको आपकी औकात पे रख के बात की जाएगी, वो आपको समझ में आएगी। आपको इज्जत वाली बात समझ में नहीं आ रही, नहीं है, सालों से नहीं आ रही, अब क्या आ जाएगी? जब आप आईना दिखा देते हैं तो फिर वो डर लगता है फिर अपनी सूरत देख के। सही। अच्छा, कैटेगरी दामाद, पहला दामाद है तो उससे ज्यादा इज्जत मिलेगी, दूसरे नंबर पे है तो थोड़ा सा कम हो जाएगी, सबसे छोटा है तो और जरा बिल्कुल घर जैसा फर्द हो गया, क्या ऐसा हो रहा है? पहला दामाद जो होता है ना, वो तो बेसिकली बड़ा दामाद, हाँ, उसकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है, और जो घर की बड़ी बेटी होती है वो ज्यादा इन्वॉल्व होती है बनिस्बत दूसरे भाई बहनों के, तो उससे इनडायरेक्टली सारी चीजें बड़े दामाद को पता चल रही होती है। भाई कैसा है, भाभी कैसी है, भाई अम्मी का ख्याल नहीं रखता, भाभी ज़बान चलाती है, या कोई भी, या बहन का कोई अफेयर चल रहा है, वो सुन नहीं रही है मेरी। तो कुछ नादानियां हमारी जो बड़ी बहनें हैं वो कर जाती हैं कि वो समझती हैं कि ये एक शख्स है, सब तमाम मसलों का हल, और वो आगे भी अपने आप संभालेगा। अच्छा, वो करता क्या है, वो अपने आप को पेश करता है कि ठीक है जी, मैं हूँ इधर। असल में तो वो सारे मजे ले रहा होता है, फिर जब उसको मौका मिलता है तब वो खेलता है उससे, फिर चोट मार। बिल्कुल, वो चूकता नहीं है फिर किसी भी तरह कि वो आपको जहां आपकी जरूरत होगी, जहां उसको जरूरत होगी कि मुझे इसको यूज करना है, तो वो उस जुमले को, उस लाइन को, उस कंडीशन, सिचुएशन को आपको याद दिला के वो यूज करेगा। सही। और छोटे दामाद के साथ क्या हालात होते हैं? छोटा दामाद तो सबसे मिजरेबल कंडीशन उसी की होती है बेचारे की, क्योंकि 2-3 दामादों को भुगतने के बाद छोटे वाले के साथ जो सलूक होता है उसका तो आप छोड़ ही दें।
तो वो तो बिल्कुल समझ लें कि उसके साथ मेरे वोट ज्यादा हैं। हाँ। क्योंकि 2-3 एक्सपीरियंस, जब मैं कहती हूँ 2 भी अगर हो गए या एक भी एक्सपीरियंस इतना बुरा हो जाता है ना, तो अब फिर लोग दूसरे को वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर देते हैं कि इसकी तो ये, इसको शुरू से औकात पे रखो, जबकि वो ज्यादा डिजर्व करता है। क्योंकि छोटे सेंसिबल भी होते हैं, वो अपने बड़ों के तजुर्बों से बहुत कुछ सीख चुके होते हैं, तो वो डिजर्व करते हैं वो, और सिंसियर भी होते हैं। मगर जो बड़े होते हैं ना, हमारे यहाँ असल में बड़ों में बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो बड़े हैं और वो बड़े होते नहीं। बड़े होते नहीं है। अच्छा नूर, रिश्ता कराने वाली अब जो खवातीन होती हैं, या अब जो ऑफिस बन गए बड़े फैंसी, आपका खुद माशाल्लाह से दफ्तर है और बड़े अच्छे तरीके से आप उसको रन कर रही हैं, कुछ लोगों का कहना ये है कि ये भी एक माफिया बन गया। माफिया का लफ्ज तो आप बिल्कुल गलत इस्तेमाल करें। हम तो जिहाद कर रहे हैं सोसाइटी मैं तो लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हम तो जिहाद कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जितना सारा दिन हम लोगों की डिमांड सुन रहे होते हैं और उसके बाद उनके लिए वर्किंग करके दे रहे होते हैं, और उसके बाद भी रिजेक्शंस हो रही होती हैं, तो ये तो जिहाद ही है। फीस भी तो इतनी ज्यादा होती है ना आप लोगों की। देखिए, आप फीस आपकी, हम मिडिल क्लास के भी रिश्ते करवा रहे हैं, हम बेचारे गरीबों के भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। मगर जब आपकी डिमांड्स इतनी ज्यादा हाई हैं, तो हम उसी लेवल के आपके पैकेजेस बना रहे होते हैं। आप कहते हैं हमसे 5 लाख ले लें, मगर हमें मरीख से लड़की ला के दें। मरीख से तो फिर मैं क्यों नहीं लूंगी? मुझे बताएं आप। आप कह रहे हैं ना कि आप मैडम मैं लाख नहीं 2 लाख दूंगा, आप मेरी दूसरी शादी करवा दें, मैं 2 नहीं 4 लाख दूंगा। आप खुद ही हमें ऑफर कर रहे हैं और बदनाम भी हमें कर रहे हैं आप। तो आप मुझे बताइए, आप मुझे ऑफर करेंगी तो मैं नहीं करूंगी आपके लिए काम, क्यों नहीं करूंगी? तमाशा। दैट्स इट। ठीक है। देखिए, हम बिजनेस कर रहे हैं, आप हमें मौका दे रहे हैं तो हम बिजनेस कर रहे हैं। सही है, समझे आप, हम बिजनेस कर रहे हैं ना। ये मैरिज ब्यूरो बिजनेस हो गया है। तो क्यों हो गया है? क्योंकि आपकी डिमांड्स ऐसी हैं, आपको ऐसे लोग चाहिए जो जमीन पे बसते ही नहीं है, आसमानों पे। तो वहां से ढूंढ के लाना तो आसान नहीं है। आसान नहीं है। मज़ीद वीडियोस और पॉडकास्ट देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। क्योर पाकिस्तान, लिव लॉन्ग पाकिस्तान।